बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नासिर अली और आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ फाइनली ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अपना काम स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। दे हैव नो एनी इन्वेस्टमेंट, ना उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना उनके पास कुछ सोर्सेज हैं, ना ही उनके पास जो है ना वो फैमिली सपोर्ट है, ना ही उनका कोई बिज़नेस है, और ना ही वो बीए का कोर्स करना चाहते हैं बी फ्रेंडली। ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शंस है। हर दुनिया की हर बड़ी वेबसाइट पे ये ऑप्शन मौजूद होती है और पाकिस्तान में दराज पे भी है और भी एक दो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वो ऑप्शन कौन सी है, उसमें होता क्या है, उसमें सिंपल एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करूँगा कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर है भी है तो उस मेथड से आप 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आप पैसे कमा सकते हैं। अब यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा हज़ारों लाखों कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली कमा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको अभी स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया। मैं अभी उसको आपके सामने स्टार्ट करूँगा और मैं जो है वो 6 मंथ या 1 मंथ या जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम के बाद जो है ना वो मैं देखूँगा कि उस पे कितनी इनकम हुई है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले दराज.pk ओपन करना पड़ेगा। दराज.pk ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे लास्ट में आ जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला टैब, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपने आ जाना है। तो ये लिखा हुआ है ज्वाइन द दराज अफिलिएट प्रोग्राम। तो ये अफिलिएटेड सिस्टम जो होता है, इससे होता क्या है कि आप ऑलरेडी जो दराज पे या दुनिया की कोई भी किसी भी वेबसाइट पे और किसी कंट्री में भी आप, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप किसी दूसरी कंट्री में भी आप काम करना चाहें, इवन कि आप अमेरिका यूके में भी अमेज़ोन पे काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं बगैर किसी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में होता क्या है कि इस प्रोग्राम में आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लगी होती हैं ना उनको आपने प्रमोट करना होता है सिंपल से वे में। ठीक है, वो अपने ही लिंक को जनरेट करते हुए। तो मुख्तलिफ वेबसाइट का मुख्तलिफ थोड़ा बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये नेम और वर्किंग आलमोस्ट सारी की सारी जो है ना वो सेम होती है। तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लास्ट में आना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन द दराज एफिलिएटेड प्रोग्राम। तो हम इस पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो इसका पूरे का पूरी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को आपने रीड आउट करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वर्किंग पे डिपेंड होता है वर्किंग का किस तरीके से हम लोगों ने करनी है और किस तरीके से वो ऑप्शन है। तो रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि अगर आपका ये आपने फुल टाइम और आप इन्हें इससे अच्छी खासी अर्निंग करनी है तो काइंडली ये जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इनके आप जो है ना वो अच्छे तरीके से इनको अपने जहन नशीन करना है और इसी हिसाब से आपने जो है वो वर्किंग करनी है, क्योंकि इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनको हमने लाजमी फॉलो करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दराज एफिलिएटेड प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन सी ऑप्शन ज़रूरत होती हैं और वो अकाउंट कैसे बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जब ओपन करना है तो ये आपके पास पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने साइन अप के बटन पे करना है क्लिक। जैसे साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने अब फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, ये भी आप एक दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले जो मेन ऑप्शन है जिस पे आपका अकाउंट अप्रूव होना है, जिस पे आपकी इनकम स्टार्ट होनी है, जिस पे आपकी सारी जो है ना वो आपका रेवेन्यू जनरेट होना है, ठीक है ना, तो वो ये है। इसमें वो क्या करता है कि मैं ये ऑप्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने
वो लिंक प्रोवाइड करना है, या तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, या आपकी ऐप होनी चाहिए, या आपका कोई ना कोई पेज होना चाहिए। ठीक हो गया। अब पेज से मुराद क्या होता है, आपका यहाँ पे जो है वो फेसबुक का पेज भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप दराज को प्रमोट करेंगे। वेबसाइट होनी चाहिए, ऐप होनी चाहिए, या पेज होना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट लिंक, वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो चेक करना है, वो अगर वो आपके सॉरी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक वो हो तो देन वो उस अकाउंट को वो अप्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या क्या है, वो कह रहा है कि अगर आपका फेसबुक पेज है, या ट्विटर की प्रोफाइल है, या उसका पेज है, ठीक है, अकाउंट है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपका चैनल है, ठीक है, और वो कह रहे हैं इन चारों में से कोई ना कोई, या वेबसाइट है आप जहाँ पे वो पहले दी हुई है, वेबसाइट या ऐप, ठीक है ना, तो वो आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे जो अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देनी होती है, क्या कहते हैं, कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसके लिए फिर मैं अपना जो है ना वो अकाउंट बनाऊँगा, और वो, अरे बाबा क्या हो गया इसको, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट और एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो है ना वो अकाउंट बनाऊंगा, और फिर उस पर सारी जो नेक्स्ट वर्किंग होगी मैं उसी के हिसाब से कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल के तौर पे जो है ना वो फ़र्ज़ करो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसका जो है ना वो, या इसका कोई भी, जैसे आपका ये चैनल है ना, तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये वाला जो है ना वो लिंक कॉपी दौरे हाजिर में डिजिटल मीडिया, ठीक हो गया। आपने उसको इस तरीके से इसको यहाँ से पेश करें। अगर आपका फेसबुक का पेज है तो फेसबुक का कर लें, अगर आपका कोई अच्छा अगर आपका ग्रुप है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप मेंशन नहीं है, मे भी वो ग्रुप को अलाउ ना करें, अगर आपका ग्रुप है तो लाजमी उसको अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है कि आपने बताना है कि आपका बिज़नेस, क्या आपका जो पेज है या कुछ है वो, उसमें आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या ऑप्शन क्या है। तो अगर यूट्यूब है तो ज़्यादातर वो यूट्यूबर ही होते हैं, या फेसबुक पेजेस होते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन, एक वेबसाइट्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जिसमें वो कोई एक प्रोडक्ट टाइप करो तो सारी वेबसाइट से वो चीज़ें उठा के आपको शो करवा देता है, वो अगर है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गेम टाइप की कोई वेबसाइट है या ऐप है, तो उसमें आपको कैशबैक जो है ना वो देते हैं, तो इस तरह का वो सिनेरियो है। खैर वो अलग चीज़ है, हमने अपने रिलेटेड ऑप्शन करनी है, तो आपने इसको कंटेंट क्रिएटर करना है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको देखता है कि आपके पास मंथली ट्रैफिक कितनी आ रही है। 500 से कम है व्यूज़ आ रही हैं तो 500 से कम आपने मेंशन करने हैं, 500 से लेस मेंशन करने हैं। अगर आप 5000 के दरमियान है, 500 से 5000 के दरमियान, तो आप ये ऑप्शन करते हैं। तो अगर इस तरीके से है तो आप ये ऑप्शन करते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि अब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जहाँ पे आपको पेमेंट दी जाए। अब बेनिफिशियरी नेम से मुराद ये होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट के ऊपर नंबर है ना, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क एग्जांपल के तौर पे मैं अली ख़ान कर देता हूँ कोई सैंपल के नाम पे, और उसके बाद आपने कहना है वो यहाँ पे एंटर करना है पाकिस्तान, ठीक है, कंट्री। उसके बाद आपने यहाँ पे बेनिफिशियरी एड्रेस मेंशन कर देना है, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है घर का। ठीक है, अगर ऑफिस है तो ऑफिस का दें, अदरवाइज़ आप घर का जो है ना वो एड्रेस लाजमी दें। ठीक है, हाउस नंबर मैं दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे 2, और स्ट्रीट नंबर आ जाता है से 3, और जो है ना वो गुलशन रावी लाहौर पंजाब पाकिस्तान। इस तरीके से आपने एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिख देना है 1 2 3, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये आपने फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर भी आपने अपने जो भी बैंक का है वो दे देना है। ठीक है,
मैं रफ सा उसको मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो IBAN नंबर देना है, जो कि वो आपकी चेक बुक के ऊपर लिखा होता है, जिसमें वो बैंक का पहले स्पेलिंग भी होते हैं और पूरा IBAN नंबर वहाँ पे मेंशन होता है कि ये IBAN नंबर है, ठीक है ना। तो ये मैं जो है ना वो फ़र्ज़ी तौर पे लिख देता हूँ, इस तरीके से आपने वो वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने बैंक नेम मेंशन करना है, ठीक है ना, जौन सा बैंक है, मीज़ान बैंक कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने स्विफ्ट नंबर, अब स्विफ्ट नंबर जो है ना वो आपका बैंक का होता है। ये कैसे तलाश करते हैं, चले देखते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गूगल पे, और गूगल पे मैं लिखता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, स्विफ्ट नंबर ऑफ मीज़ान बैंक, ठीक है। स्विफ्ट कोड कर दें, मीज़ान बैंक लोअर कर दें, ये देखें ब्रांच नेम, बैंक नेम है, ब्रांच एड्रेस है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मीज़ान बैंक लाहौर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिटी वाइज होता है गालबन जी। तो यहाँ से आप ये देखें, ये इसका कोड है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बैंक ज़ाहिर सी बात है कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है ना, ठीक है। उसके बाद बैंक एड्रेस है, जो आपका एड्रेस होगा वो आपने बैंक का एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देना है प्रॉपर, जो उसका एड्रेस होता है। अगर नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मीज़ान बैंक कोड मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देख लें, मैं आता हूँ मीज़ान बैंक लाहौर एड्रेस, या ब्रांचेस भी आप कर लें, ब्रांचेस करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रांच लोकेटर पे क्लिक करें, जो इनकी अपनी वेबसाइट है, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इनका ये ओपन हो गया, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे ओपन होगा गालिबन, अरे भैया हो जाओ ओपन। ये तो इस पे ओपन हो गया, मुझे तो लिस्ट चाहिए थी। चले दूसरे लिंक पे ओपन करते हैं। ये PDF फाइल है, डेफिनेटली ये होगी, हाँ ठीक हो गया, ये फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी सिटी से हिसाब से भी बन जाएगा, ठीक है। आप ये देख लें, यहाँ पे आप सर्च आउट कर लें लाहौर वगैरह, या फिर आप जिसमें तो टोटल फ़ाइल आ गई है ना, हमें तो लाहौर में चाहिए। खैर आपने क्या करना है कि आपने ये आ गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप कंट्रोल F करें, PDF फाइल में यहाँ पे आप मेंशन करें लाहौर, ठीक है। लाहौर की 14 ब्रांचेस यहाँ पे शो हो रही है, 14 सर्चिस शो हो रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कनाल रोड पे मेरी ब्रांच है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ आप जब चेक बुक ओपन करेंगे, चेक बुक के ऊपर ही वो उसका सर्कुलर रोड, फलाना रोड, ये एड्रेस मेंशन होगा, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रांच कोड पे। तो ब्रांच कोड मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कनाल थी ना वो वाली ऑप्शन, तो मैं लिखता हूँ मीज़ान बैंक कनाल व्यू ब्रांच कोड, ठीक हो गया। जैसे मैं आप मेंशन करूँगा ना तो यहाँ पे आपको वो कोड मेंशन हो जाएगा, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है। अदरवाइज़ आप चेक बुक पे देखेंगे तो चेक बुक पे भी मेंशन होगा, अदरवाइज़ आप कॉल करके अपने ब्रांच से वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो नेट तो आपके पास है, गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन आती हैं, ये टैक्स ID क्या है और VAT क्या है। तो टैक्स ID आपका वही जो ID कार्ड के ऊपर नंबर होता है वो आपने जो है ना वो मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी उसका नंबर होता है, जो ID कार्ड का नंबर है, ठीक है, नेशनल ID कार्ड का नंबर है, वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको वो कहता है कि VAT रेट क्या है, तो VAT वैल्यू एडेड टैक्स रेट होता है आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पे VAT रेट इन पाकिस्तान में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मेंशन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17%, तो मैं यहाँ पे उसको कॉपी करके तो यहाँ पे जो है ना वो 17 मेंशन कर दूँगा, ठीक है। परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो आप क्या कह रहा है,
अच्छा, यहाँ पे आपने वो वाला ईमेल आईडी देना है जिस पे आपका दराज का अकाउंट बना हुआ है। जो आपका दराज.pk पे आपका यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं ना, जो ये वाला अकाउंट होगा ना आपका, यहाँ पे जो लॉगिन करते हैं वो वाला आपने यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। वहाँ पे मेंशन हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड द सेम ईमेल एड्रेस दैट एसोसिएटेड विद योर दराज बायर अकाउंट, क्योंकि अब ये वाला यहाँ पे जो अकाउंट होता है ना वो बायर अकाउंट होता है ना, ठीक है ना, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्ज फॉर एग्जांपल के तौर पे alikhan@gmail.com वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपका अकाउंट का टाइप क्या होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर कंपनी है, अगर आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आप उसको प्रॉपर एज अ प्रॉपर कंपनी लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ बड़ा बिजनेस है तो आप उसको बड़े बिजनेस के हिसाब से उसको लेके चलेंगे। तो अदरवाइज़ आप अगर यूट्यूबर हैं, अगर आप फेसबुक क्रिएटर हैं, कुछ भी हैं, तो आपने उसको इंडिविजुअल पे सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं फुल नेम, लीगल बिजनेस आपने यहाँ पे अगर इंडिविजुअल करना था, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपनी ने मेंशन किया तो यहाँ बिज़नेस आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो नेम मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, वहाँ पे यहाँ पे भी अली, अब क्या मेंशन किया था, अली खान कर देते हैं, ठीक है, शायद अली खान ही किया था। उसके बाद आपने यहाँ पे +9234353995, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है और इसको आपने +92 के साथ करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी और भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी मेन अकाउंट इसका बनाना है। नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आईडी कार्ड यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है 302 फलाना फलाना -2, ठीक हो गया। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है, ये वही एड्रेस है जो आपके घर का एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आपने वहाँ से कॉपी करना है तो आपने वहाँ पे इसको कॉपी कर लें, लेकिन ये ना हो कि वो आगे गायब हो जाए। ये देखें, ये यहाँ पे आप इसको कर लें नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें, यहाँ से वो जो कॉपी एड्रेस किया हुआ था ना वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने अलग से एक फ़ाइल, वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल की फ़ाइल बना के आपने वहाँ पे मेंशन करके रखनी है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री का नाम मेंशन करना है और इसको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री करते हैं, तो डेफिनेटली हमने एग्री करना है, तो हमने इस पे वर्किंग करनी है। अगर नहीं करेंगे तो वो, अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से पेज को ओपन करके आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अरे भाई किधर गई, शायद वो यहाँ से रिमूव हो गया है, इस लिंक पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, खैर। अच्छा, उसको आपने यहाँ से यस करना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद एक और आपके पास पेज आ जाता है, उसको भी मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं कि वो कोई पेज टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं हो रहा ओपन। अच्छा, खैर, आपने इसको ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन भी यस कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि आपने सबमिट कर देना है टू फिनिश, यहाँ पे आपने इसको कर दिया सबमिट। अब वो क्या कह रहा है कि, अब वो कह रहा है कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इज़ गोइंग टू एफिलिएटेड प्रोग्राम। वो कह रहा है कि प्लीज़ नोट द एप्लीकेशन डज नॉट गारंटीड एडमिशन इनटू द, वो कह रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो गारंटी आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका जो उसके स्पेशलिस्ट होंगे वो इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद इसको देखेंगे कि भाई आप ये जो यूट्यूब चैनल है या कोई भी है वो इस सेंस में या इस जो है वो सिनेरियो में हो सकता है कि हम इसको अलाउ करें एफिलिएटेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। तो फिर वो जो है ना आपको उसके लिए अलाउ कर देंगे। अदरवाइज़ जो अमेज़ॉन वगैरह की एफिलिएटेड प्रोग्राम है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इतना ज़्यादा वो ऑप्शन नहीं होती, वो अमूमन आपका जो है ना वो उसको कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, और जिनका इंटरेस्ट ये हो कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इस तरीके से वो अगर जो है ना वो वर्किंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वर्किंग कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट आपके पास जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, और इसी वीडियो के बारे में जो है वो
लाजमी मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और डेफिनेटली इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि आप जो है ना वो इनकम जनरेट कर सकें, लेकिन ये है कि आपको इस पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है वो इसमें अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो कमेंट मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।